मैंने 25 दिन से आपका ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है। हम्म आपने जो भी कॉल दिया है हम्म सर जी, अगर आपने सुबह कॉल दिया है, वो मार्केट बंद होने तक, ऐसा मतलब जो आपने दिया है वो होगा ही होगा। चाहे अगर आपने समझ लो कि सर जी कि पीई दे दिया, हम्म उसके बाद आपने सी दिया, वो हम्म सी पूरा होगा। लेकिन 3 बजे के बाद, मतलब 3 बजे के अंदर अंदर जो आपने पहले दिया हुआ पॉइंट है वो भी सर जी कंप्लीट होता है। तो कल क्या हुआ था कि आपने 72 पीई दिया था, तो हम्म मेरे को ये था कि सर ने दिया हुआ है वो होता ही होता है, मतलब चाहे मतलब पूरे दिन में अगर सुबह नहीं हुआ, उसके बाद आपने दूसरा भी ट्रेड दे दिया, लेकिन उसके बाद भी सर जी प्लस में जाके मार्केट उतना माइनस में गिरती गिरती है। अगर आपने पी दिया ना। देखो, मैं सनी ठाकुर, मैंने 72 का जो है ना सेंसेक्स का दिया था ना, ये हाँ मैंने जी, मैंने 50 और 60 का बाइंग दिया, समझना आपको, ठीक है। आप जाकर हाँ जी, हाँ चेक जी, करना, मैं अगर मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। ये कितना 78 तक 80 तक गया था, ये 80 तक हाई लगाया। उसके हाँ बाद जी, हाँ जी, गया था मैंने गया था। टारगेट दिया था 100 का, दिया था 150 का दिया था आपको। हाँ, 100 150 उसके का। बाद क्या हुआ, फिर मार्केट आया कितना, 40 आया। फिर 40 से ये 60 अच्छा, गया। हाँ जी, 60 हाँ गया, जी, 65 गया, 65 पे मैंने सबको निकलवाया, बोला कि भाई मार्केट ट्रैप कर रहा है, आप यहाँ से हाँ जी, सब कोस्ट टू कोस्ट निकालो। कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दो। अब हाँ क्या जी, होता है कि मुझे तो नहीं पता कि कौन लेकर बैठा है, नहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए हाँ जी, हाँ जी, वो आपने तो है। आपने क्या गलती किया, तो 72 का आपने बाय किया नहीं था, ठीक है। अब हाँ उसके जी, बाद क्या किया आपने, आपने एसएल भी नहीं डाला था, मैं बता, आपका अकाउंट भी चेक किया था। हाँ जी, ऐसा नहीं डाला था। हाँ जी, एसएल नहीं डाला था मैंने, एसएल दिया था 30 का। वो आपका चल हाँ जी। गया था 20 रुपया, 30 रुपया, 20 रुपया पे आ गए, फिर भी आपने नहीं काटा उसको। आपने एसएल नहीं नहीं डाला सर था जी, उसके आपने। बाद मैंने फिर ऐड किया उसमें। हाँ, उसमें 72 फिर 15,000 रुपया फिर ऐड किया। हाँ, 72 300 रुपया वाला फिर आपने पुट बाय कर लिया। आप एक बात लेकिन वो याद। फर्स्ट टाइम सर जी, 20 दिन में जब से मैं आपका ग्रुप ज्वाइन कर रहा हूँ, हम्म और सर जी ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि मतलब आपने दिया था वो गया सर जी, लेकिन जो आपने टारगेट दिया था जैसा 100 150 का, वो मैंने 250 300 तक जाने वाला था, मतलब मैं ऐसा। एक बात मुझे बताओ आप आप। जो देते हो सर जी उसका डबल जाता है। मैं वो नहीं कह रहा हूँ, देखो डबल नहीं, मैंने ये बोला ना कि मार्केट ट्रैप कर रहा है, एग्जिट करो कॉस्ट टू कॉस्ट, क्यों बोला हाँ, मैंने एग्जिट बताइए। करो। मैंने हाँ क्यों जी, बोला कॉस्ट टू कॉस्ट निकलने के लिए। मुझे पता है कि मार्केट का रेंज ही यहाँ है, यहाँ वहाँ जाएगा नहीं, प्रीमियम डिके करेगा। और फ्राइडे के दिन क्या होता है ना, मैं सारे हाँ स्टॉक जी। को बोलता हूँ फ्राइडे के दिन ट्रेड मत करो, फ्राइडे के दिन ट्रेड मत करवाता हूँ मैं किसी से। क्योंकि फ्राइडे में अच्छा, क्या अच्छा। होता है, मार्केट में मोमेंटम नहीं रहता है उस टाइम, ठीक है। ट्रैप करता है, दोनों तरफ मार्केट आता है, देखना कॉल वाला भी ऊपर जाता है, ऊपर वाला नीचे वाला भी जाता है। सबसे हाँ जी, बड़ा हाँ जी, पता सनी ठाकुर दिक्कत क्या होती है ना, आप स्टॉप लॉस नहीं डालते हो। आपको मैंने बोला 3 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है। आप पूरा क्या करते हो, 3 ट्रेड नहीं, आप पूरा पूरा ट्रेड लेके बैठे रहते हो, आप वहाँ पे उसमें। वैसे नहीं करना है, पूरा मैंने क्या बोला, एक ही लॉट लो। लेकिन पूरा एसएल तक जाएंगे, काट देंगे एसएल को। नहीं नहीं, सीख गया सर जी। अभी अभी कभी भी मैं अभी कुछ भी करूंगा, 3 ट्रेड से ऊपर नहीं लूंगा, इतनी बात तो मैं सीख गया सर जी। और स्टॉप लॉस के साथ खेलूंगा। आपने हाँ, बताया मेरे को, अगर आज 5,000 मैं प्लस में हूँ, कल अगर 3,000 माइनस में भी होता है, अगर मेरे 3 ट्रेड हुए तो मैं माइनस से बेकार करूंगा और मार्केट से निकलूंगा, बस बस बस। वही है, मैंने क्या बोला, 3 ट्रेड आपने लिया। आपका मान लो हाँ जी, 3,000 का लॉस हुआ, चलो कोई बात नहीं। अब कल के डेट में हाँ जी, कैपिटल आता है ना आपका, तो कैपिटल क्या होगा, अगला दिन काम आएगा। आपको पता है मेरा हाँ ग्रुप जी, ज्वाइन कियो। अब बैंक निफ्टी का आपने देखा, मैंने 300 को दिया था, 350 गया 5 से 10 मिनट में। हाँ जी, गया अगर गया। आप मेरा ग्रुप का कॉल फॉलो करो ना यार, क्या जरूरत है, मैंने 36 रुपया का मिला प्रॉफिट, कोई दिक्कत नहीं, खुश है इसी में। यार हाँ जी, 36, कुछ अब है। 3,000 रुपये भी आप ले ना, समझना आप। 20 दिन भी हाँ आप जी, ट्रेड किया ना, 20 दिन ट्रेड किया, समझना आप। तो 20 गुने 3 हाँ जी, करो आप। 20 दिया, हाँ जी, 60,000 रुपये आपने कमाया सपोज करो। मैं कह रहा हूँ हाँ 10 दिन जी, आपने लॉस किया, 3,000 भी लॉस किया, तो 10 या 30,000 रुपया लॉस हुआ आपका। ओवरऑल आपको हाँ तीस जी, हजार रुपये बच रहा है कि नहीं बच रहा है, अकाउंट में मुझे बताओ। हम्म? हाँ जी, बच रहा ना सर जी। आज आपने 10,000 रुपये डाला, समझो आप 10,000 डाला, अगला दिन ये क्या हुआ, 13,000 हो गया। अब हम लोग ये हाँ जी, 13,000 में ट्रेड करेंगे ना। ओवरऑल अब हाँ देखोगे जी। ना, तो मंथ के एंड में आपको 50 से 60 हजार बचेगा अकाउंट में। मैंने आपको परसों भी बताया, सनी ठाकुर आप क्लास करो। नहीं तो आज आप 10,000 प्रॉफिट कर लिए हो, लेकिन ये रख नहीं पाओगे, अब अगला दिन खत्म करो। हाँ, नहीं हार गया ना सर जी वो। नहीं, अभी क्लास करके जैसा आप बोलते हो मैं वैसा ही करने वाला हूँ। नहीं, एक भी पॉइंट अपनी मर्जी से लेने ही वाला नहीं हूँ सर जी। जैसे स्टॉप लॉस देखो, किसी का ग्रुप ज्वाइन नहीं करना है, ठीक है, सब बेवकूफ बनाते नहीं हैं, नहीं, सुनना किसी का मेरी। सब डिलीट कर दिया सर जी, सिर्फ आपका ग्रुप रखा अभी। मेरे पास थे 2 3 ग्रुप, सब डिलीट कर दिए सर जी। वैसे मैं बोलता हूँ क्लास अटेंड करो, पूरा करो, उसमें सीखो। हाँ आपका जी, जो 5 लाख का लॉस है ना सर, रियली बता रहा हूँ, मैं 14 ईयर से मार्केट में, 14 साल से मार्केट में बैठा हूँ, ठीक है। हाँ जी, और मैं हाँ किसी जी। को टिप्स उप्स नहीं देता, रियलिटी बता। आपने बोला सर मेरा अकाउंट हैंडल कर दो, मैं, मुझे पता है आपका अकाउंट हैंडल करके मैं 5 लाख कर दूंगा। लेकिन आप रख हाँ जी, पाओगे, मुझे बताओ, आप रख पाओगे। नहीं आपने बताया ना क्यों नहीं रख पाऊंगा। हाँ जी, आपने बताया वो नहीं रख पाऊंगा। आज नहीं, वो मैं सच सच दस बात है वो, हजार दस मतलब। हजार रुपया दिया था मैंने आपको कल, प्रॉफिट करके परसों। हाँ, आप हाँ क्या जी, रख दिया था पाए। ना। अकाउंट भी नहीं पूरा नहीं, खाली हो गया, 15,000 चला गया कि नहीं चला गया। हाँ चला गया सर।
तो यही होता है आपके, आपको क्या करना है बस उसी तरह सेम टू सेम आपको लर्निंग पे फोकस कीजिए सनी ठाकुर, हाँ ठीक जी। है। लर्निंग के हाँ जी। साथ हम लोग पूरा स्टार्ट करेंगे आराम से, और आप 1 महीना मेरे साथ सीख लो, 1 मंथ, ठीक है, 1 मंथ हाँ जी। आप सीख लो। मैं सभी स्टूडेंट को बोलता हूँ जो भी ये सर वीडियो जी वो देख रहे कैसा हैं। मतलब लर्निंग कैसा करने का सर जी? अभी मैं सिखा रहा हूँ ना, ये क्लास ही चल रहा है ना, अभी मेरा क्लास चल रहा है, अभी मैं सिखाऊंगा अभी आपको। हाँ जी। आपको बेसिक से हर बैठ दिन आठ हाँ जी, हर आठ दिन बजे आपकी हर आठ दिन ज्वाइन करने का है ना सर जी? हाँ 8 बजे आप ज्वाइन करो, क्योंकि आप बेसिक वाले हो हाँ ना। जी। 8 हाँ जी। बजे बैच एक ज्वाइन बार करो। सर जी, अभी मैंने आपकी पिछले हफ्ते क्लास ज्वाइन नहीं की थी, हम्म। तो उस टाइम क्या हुआ था, आपने मैसेज भी किया था कि रात को आपने क्लास लगाई थी, कल मार्केट इतना माइनस जाएगी। तो हम्म। अगले दिन वो ऐसा हुई थी सर जी, अभी पिछले वीक की। सर सनी ठाकुर मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे नहीं देखना आपको, वो मेरा एनालिसिस है, आपको खुद बनना है मेरे जैसा है, समझो आप। अब मेरे को 14 साल पे एक्सपीरियंस है, आप अभी मार्केट में 5 लाख 6 लाख लॉस में, अभी आपका दिमाग क्या है कि लॉस रबर किसी तरह निकल जाए मेरा, ये हाँ सोचते जी। हो हाँ आप, जी। है कि नहीं, सोचते हो कि हाँ नहीं जी। सोचते हो? लेकिन ऐसा नहीं सोचता करना हूँ है। ना सर जी। हैं? आपको अच्छा। मैं जैसे ग्रुप को कॉल दूंगा उसको पूरा फॉलो कीजिए, ठीक है। आप लर्निंग हाँ पे जी। फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी हम लोग बात करेंगे फोन पे, क्योंकि अभी क्लास का टाइमिंग हो रहा है। क्लास हम लोग हाँ स्टार्ट जी। करेंगे, आप सीखिए इस चीज़ों को, ठीक है, कुछ कुछ समझिए आप। हाँ जी ठीक है सर जी। हाँ ओम ओके प्रकाश सर सर। बताएं सर, क्या क्या चल रहा था लास्ट में, बताएं। विनोद सर, विनोद सर बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। कैसे हो सर? नमस्कार जी, नमस्कार, बताएं। अगला टॉपिक क्या था, आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्रेंड सर जी लाइन मैं पे कॉल सर। पे कंटिन्यू रह सकता हूँ? हाँ आप रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप माइक बंद कर लेना, समझने की कोशिश करना सनी ठाकुर। हाँ जी। हाँ जी ठीक है। ठीक। विनोद सर अगला क्या, कुछ डाउट उट है कहीं, पूछिए आप, क्योंकि हम ट्रेंड लोग लाइन ड्रॉ करना बताया था आपने। ट्रेन लाइन ड्रॉ करो तो मैंने बता दिया, उसका आगे भी बता दिया था, अभी अभी आपको मैं वीडियो डालूंगा, वो रिकॉर्ड भी डाल दूंगा। अभी आप बताइए अगला टॉपिक क्या था, क्या था लास्ट, क्या हुआ था सर, वो बताइए, वो प्रकाश सर बोलिए, सर बोलिए। आज ना एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक पैटर्न पढ़ाता हूँ, ठीक है, समझना आप, ठीक है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम लोग देखते हैं, ठीक है। और मार्केट में हेड एंड शोल्डर पैटर्न पढ़ा था, लास्ट कौन सा पैटर्न था वो, मार्केट का सेंटीमेंट आपका नहीं हुआ था ना, बोलिए सर। चलो एक चीज़ समझो आप। बता दिया था सेंटीमेंट, सेंटीमेंट के पॉइंट लिखवा दिए थे आपने। अभी तो उसमें 4 ही पॉइंट लिखवाया था, अभी 14 पॉइंट नहीं लिखवाया था। अब देखो एक मैं पैटर्न बताता हूँ, हेड एंड शोल्डर, ठीक है। अब मुझे बताओ सर, हेड एंड शोल्डर में क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? हेड एंड शोल्डर इस टाइप बनता है कि नहीं बनता है? इस टाइप बनता है सर, बोलिए। ओम प्रकाश सर, आप ही से पूछ रहा हूँ। आज हम लोग थोड़ा सा हेड एंड शोल्डर पढ़ते हैं। देखिए मार्केट में क्या होता है ना, ये हेड एंड शोल्डर समझना, इस टाइप का गया, अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप गया, फिर यहाँ पे डाउन आया, यहाँ से फिर अप गया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा। इस पैटर्न को बहुत ट्रेड करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसको पकड़ लिए ना तो बहुत अच्छा, 90% क्या होता है इसी पे मार्केट ब्रेक होता है। 4-5 पॉइंट आपको मैं बताऊंगा, उसको ही आपको पकड़ना है। देखो इसमें क्या होता है, अभी आपको मैंने कुछ दिन पहले आपको डब्लू पैटर्न, एम पैटर्न बताया था। एम पैटर्न इस टाइप का गया, आया, एक ऊपर चला गया, यहाँ से ब्रेकआउट स्क्रीन हुआ। नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, अब आ रही है स्क्रीन शेयर, बोलिए सर। हाँ, आ गया बागी। देखो हेड एंड शोल्डर, देखो इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शोल्डर, ले लो इसको, ले लो राइट शोल्डर, इसको हम लोग हेड मार्क करते हैं हेड, ठीक है, समझना। हाँ जी। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोग को एम पैटर्न नहीं पढ़ाया, तो एम पैटर्न समझ, एम पैटर्न मैंने 3 तरह का बताया था, याद है विनोद सर आपको? एक हाई गया, एक अप हाँ गया। मैंने, लेकिन डायरी मेंटेन नहीं है ना, डायरी तो अभी करी। हाँ हाँ देखो, एक अभी तो ये हेड एंड हुआ, शोल्डर। एक क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया ये, ठीक है। और ये मेरा क्या हुआ, एक तरह सपोर्ट मार्क किया, एक रेजिस्टेंस के ऊपर चला गया। एक मैंने बताया था अप गया, डाउन गया, और एक रेजिस्टेंस के नीचे रह गया। रेजिस्टेंस जो ना इसके ऊपर टच नहीं किया, यहीं से आ गया। और एक क्या होता है, अप गया, डाउन गया, और पूरा एग्जैक्ट मतलब रेजिस्टेंस से नीचे गिरा, ठीक है इसको, ठीक है। आपको मैंने बताया था कि लोग गलतियां क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि ये सपोर्ट टूटेगा यहाँ पे तो आपको बाय करना है। मैंने क्या बताया, जैसे रेजिस्टेंस पे एम पैटर्न बनता है, फॉर्म हो यहाँ पे, जैसे एम पैटर्न यहाँ आपको ट्रेड लेना, और आपको यहाँ पे पोजीशन क्या करना है, कट कर देना है। बताया था ना कि बताया था, बताइए। अब यहाँ पे हाँ देखिए एम पैटर्न बन रहा है, आपको ट्रेड यहीं लगाना था, और आपको यहाँ पे क्या करना है, कट कर देना, क्योंकि मार्केट यहाँ से ट्रैप कर देता है। लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कन्फर्म हुआ, रिटेस्ट करके आया तो यहाँ पे ब्रेक होता है, तो यहाँ पे ट्रेड लेते हैं। अगर आपको नॉलेज हो जाएगा तो आप यहाँ तक वेट करोगे, रिटेस्ट पे आप निकाल दोगे, फिर मार्केट रिटेस्ट पे आया तो फिर आप लोग यहाँ एंट्री करके नीचे गिर जाएंगे।
जस्ट उसी तरह एम पैटर्न के ही जैसे क्या है ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, हेड एंड शोल्डर। देखो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट लेफ्ट बोलते हैं इसको, लेफ्ट शोल्डर, इसको हेड हो गया, इसको ये हेड जैसा दिखता है, और ये क्या हुआ, राइट शोल्डर हो गया, ठीक है, राइट शोल्डर, समझना। अब इसी को हम लोग पूरा देखेंगे मार्केट में। ये इस पे ना, इस पे बहुत ज़्यादा मतलब क्या होता है मार्केट, ट्रेंडिंग मार्केट। जैसे मान लो कभी क्या होता है ना, इस टाइप का मार्केट गया, गिरा, इस टाइप का गया पूरा, फिर आया यहाँ पे, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आया। तो देखो इस पर ट्रेड कैसे करना होता है, ये 3 तरह के बन सकते हैं। एक ऐसे ड्रॉ किया, ट्रेंड गया ऐसे, ठीक है सर, देखना, एक इस टाइप का गया, अप ट्रेंड बना, समझना, यहाँ पे इस टाइप का गया। अब मार्केट अप ट्रेंड गिरा, ये डॉ थ्योरी फॉलो कर रहा है, इस टाइप का गया यहाँ पे ऐसे। जैसे मार्केट यहाँ पे कंफर्म होगा इस टाइप का, तो ये टूटेगा, तो अगला टारगेट क्या रहेगा समझे, ये पॉइंट जो है ना, ये पॉइंट हमारा टारगेट रहेगा इस टाइप का। इस टाइप का टूटा यहाँ से, जैसे ये टूटेगा तो अगला पॉइंट क्या होगा इस टाइप का। कभी भी आपको ऐसे एग्जैक्ट सोचोगे इस टाइप का ऐसे देगा नहीं देगा, इसमें भी 3 तरह का पैटर्न होता है। देखो एक इस टाइप का बना, ऐसे गिरेगा। अब देखो यहाँ से मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करूँ सर, समझना आपको, तो इस टाइप का ड्रॉ मार्क करोगे, ट्रेन लाइन इस टाइप का करोगे, बताओ सर, इस टाइप का। एक अगर मैं आप मार्क करोगे तो आप कैसे इस टाइप का मार्क करोगे, इस टाइप का, ठीक है। और एक क्या होगा, पूरा एग्जैक्ट इस टाइप का बनेगा। और देखो एक पूरा एग्जैक्ट इस टाइप बना यहाँ पे, और इस पॉइंट को आप क्या करोगे, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लोगे, ठीक है। एग्जैक्ट देखो यहाँ पे क्या हुआ मेरा, लेफ्ट शोल्डर, राइट शोल्डर, और ये क्या हुआ मेरा हेड जैसा बन रहा है। अब इसमें क्या करना है आपको, ट्रेड कैसे करना है, कैसे पंच करना है। जैसे हेड एंड शोल्डर गया, यहाँ पे गया, तो आप बताओ यहाँ से गया, यहाँ से गया, जैसे यहाँ से मार्केट रिएक्शन देगा आपको बाय करना, और यहाँ पे क्या करना है, एग्जिट कर देना है। आप नॉलेज हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या करता है मार्केट, बार बार रिटेस्ट करता है। देखो कैसे करेगा, देखिए यहाँ समझना सर, ये पॉइंट देख रहे हैं, ठीक है। एक बात मुझे बताओ विनोद सर, अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से इस पॉइंट हटा देता हूँ, तो क्या ये एम पैटर्न जैसा दिख रहा है आपको। इस पॉइंट को यहाँ से हटा दो आप, एम पैटर्न बन रहा है, बताइए। तो इसमें भी 3 तरह कौन का से बनेगा। पॉइंट बोले? चलो इधर देखो, ऐसे गया। हम्म, अब मुझे बताइए ये एम पैटर्न बन रहा है, बताइए यहाँ से, ये एम पैटर्न है कि नहीं नहीं है। अभी तो नहीं ये। क्या बात कर रही है, ये देखो हाँ ना सर, ये एम पैटर्न नहीं, यहाँ तो यहीं हाँ तक हाँ, ये इसको छोड़ दो आप। बोलिए। एम पैटर्न ठीक का है। अगर ब्रेक किया, तो एम पैटर्न जैसे ब्रेक करेगा फिर बनेगा, तो उसके बाद नेक्स्ट जो पुल बैक आएगा, तो ये हेड एंड शोल्डर आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। हाँ। मार्केट क्या करता है, जैसे एम पैटर्न बना, पहले समझना, ये एम पैटर्न बना, ऊपर गया, ऐसे आया। मैं कह रहा हूँ इस पॉइंट को यहाँ से हटा दूँ, इस पॉइंट को हटा दूँ, तो ये इस टाइप का नहीं बनेगा, बताइए। हाँ ये हाँ, ट्रेंडिंग मार्केट का एम पैटर्न नहीं है, बताइए। ठीक है। हाँ। सर मैंने क्या बताया, मार्केट में एम पैटर्न थोड़ी होता है कि ऐसे कानून, जैसे आप बोलोगे ऐसे पूरा एग्जैक्ट बनना चाहिए, हम ऐसे कभी नहीं बनेगा, थोड़ा बहुत आपको गेस करना पड़ेगा। हम्म तो अगर मान लो मैं एम पैटर्न पे, अगर देखो ये हेड एंड शोल्डर कैसे बना वो मैं बता रहा हूँ। एम पैटर्न बना, मार्केट में सबको पता है कि एम पैटर्न बना, मार्केट यहाँ से टूटेगा, मार्केट कॉल लेगा, मार्केट क्या कर, ट्रैप किया, ऊपर गया, ट्रैप करके फिर से यहाँ जो पुल बैक देगा ना, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एंट्री कर देना है, एंट्री करना है, और ये टूटेगा, हम्म धड़ाधड़ यहाँ टारगेट मिलेगा, और टारगेट कहाँ तक होगा, नीचे लो, ये लो रहेगा आपका यहाँ तक का, ठीक है। ये मेरा था एम पैटर्न। हम्म उसी का इन्वर्टेड एम पैटर्न भी होता है, डब्लू पैटर्न जिसको बोलते हैं हम लोग, हेड एंड शोल्डर जिसको बोलते हैं, तभी हम लोग इसको पढ़ लिए, ठीक है। अभी आपको हम लोग देखते हैं चार्ट पे। देखो चार्ट को देखते ही आपका एम पैटर्न आ गया, देखिए यहाँ पे, देखो है क्या बना, एम पैटर्न है सर, हम्म हेड एंड शोल्डर बना। अभी मुझे बता, मैंने क्या हम्म, बताया था, अगर मान लो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ से भूल जाते हैं, समझना, यहाँ से इस पॉइंट को हम लोग नहीं लिख रहे हैं, यहाँ से ऊपर गया, अभी के हिसाब से बताइए, ये एम हम्म, पैटर्न है, थोड़ा सा देखो छोटा सा, ये एम पैटर्न बन रहा है इस हम्म, टाइप का। एम पैटर्न हाँ में बताया था ना आपको, एक इस टाइप का एम पैटर्न बनेगा, एक ये ऊपर रेजिस्टेंस के ऊपर निकल हाँ। गया, लेकिन एक एम पैटर्न इस टाइप बनाया था, ये रेजिस्टेंस के नीचे आ गया, हम्म और एक एम पैटर्न इसका होगा, हम्म एग्जैक्ट होगा, इस टाइप का बनेगा। तो ये तो सबको हम्म पता है, लेकिन ये ना, ये वाला किसी को पता नहीं होता, ये वाला कि मार्केट कैसे बिहेव हम्म करेगा। चलो मैं कह रहा हूँ, इसको मैंने पकड़ा इसे, हम्म ठीक है। यहाँ पे अब मुझे बताओ, ये एम पैटर्न है, यहाँ से बताओ, अगर मैं एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करूँ यहाँ से, देखो तो एक एम पैटर्न हम्म, फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक का। हाँ हाँ, हो रहा है। अब मैंने क्या बताया, जैसे एम पैटर्न से मार्केट पुल बैक देगा, तब वो क्या करना है, यहाँ पे ट्रेड पंच करना है। जैसे डब्लू पैटर्न कर्व करेगा, तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ से मार्केट गिरेगा तो तगड़ा गिरेगा, इस लाइन को टूटा यहाँ से, और देखो कहाँ तक गिरा। हम्म तो अब मुझे बताइए, हेड एंड शोल्डर बन गया, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, हाँ, और ये हेड बन गया, हम्म
बताइए। तो यूट्यूब वगैरह पे आपको वीडियो नहीं देखने हैं, ठीक है। ये मैं देखो अब यूट्यूब पे कैसे बता दो, देखो यूट्यूब पे ऐसे गया, बता दिया। अब मुझे बताओ अभी कभी लाइफ में ऐसा पैटर्न बनते दिख रहा है, वो दिखाई मुझे एग्जैक्ट, आप किसको मार्क नहीं। करोगे? तो थोड़ा बहुत आपको पकड़ना पड़ेगा, इसीलिए बोलता हूँ कि लाइव मार्केट में सीखिए। अब आपको मैं ये ट्रेड करना बताया एम पैटर्न, आप इसको आपने कितना लिया 15 मिनट्स का, अब आपको 5 मिनट्स पे एक दो एम पैटर्न खोज के दिखाओ आप। ये आप नोट करो, ठीक है। एम पैटर्न को ही आगे हम लोग एक्सटेंड कर देते तो क्या हो जाता है, हम लोग हेड एंड शोल्डर इस टाइप का, ठीक है। अब ये बना यहाँ पे, इसी में क्या करता, ऊपर चला गया यहाँ पे, फिर आया, फिर कंफर्म कर गिर गया यहाँ पे। यहाँ से यहाँ तक एम पैटर्न नहीं लेंगे, बताइए। यहाँ से ये पॉइंट एम पैटर्न हुआ, यहाँ से बताइए ये एम पैटर्न नहीं हुआ, बताइए। यहाँ से एम पैटर्न हुआ, अगर यहाँ से बात करें तो हम लोग दो एम पैटर्न बन, देखो एक एम पैटर्न ये बन गया है, देखो यहाँ से, ये बताओ सर, देखो पहले समझ, देखो समझना बहुत जरूरी होता है सर, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये एम पैटर्न हुआ एक, एक देखो तो एक पैरेलल चैनल में जा रहा है इस टाइप का। मैंने आपको ट्रेड लेना सिखाया था, अगर मार्केट अगर एक लाइन में जा रहा है इस टाइप का, समझना, और मार्केट उसके ऊपर टेस्ट किया, फर्स्ट टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, सेकेंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, कितना टेस्ट हुआ नीचे बताइए। एक बार तो यहाँ से स्टार्ट किया, एक दो, एक दो तीन, तीन बार में टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ये बताइए मुझे आप। तीन बार में टूटेगा ना, मैक्सिमम क्या है बताया, कितना बार में टूटेगा ये बताएं सर। तीन बार में। तीन बार में, ऊपर एक बार हो गया, ये दो बार। अब यहाँ से फिर ऊपर अगला जगह अगला चांस है कि नहीं टूटने का, बताइए। तो लोग गलत चीज बोलते हैं कि यार ये एम पैटर्न बन रहा है मार्केट में, अरे एम पैटर्न कुछ नहीं बन रहा है, वो आपको मैंने बता रखा है ना, सारा कुछ खेल यहीं पे है। ऊपर गया, हाई गया, लो गया, हाई गया, लो गया। अब लोग बोले कि इसको एम पैटर्न बन रहा है यहाँ से, अब मार्केट, अरे एम पैटर्न नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोर्ट में वीक हो रहा है, सपोर्ट यहाँ पे, और टूटेगा यहीं पे। लोग बोलते हैं इसको सपोर्ट टूटा यहाँ से, अब यहाँ से मार्केट गिरा, अगला टारगेट यहाँ तक रखेगा, ये आगे से आएगा, इधर का कोई पॉइंट होगा, इसको बोल देगा एम पैटर्न यहाँ तक टारगेट है। रियलिटी क्या आपको मैंने बता दिया सारा कुछ। अब मुझे बताओ आप, मैंने एक सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, बना इस टाइप का, ऊपर गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया। अब मुझे बताइए, फिर यहाँ से मार्केट आया, ये कौन सा पैटर्न है बताइए, बताइए। शोल्डर है तो हो गया। डबल। अब मुझे बताइए आप, मार्केट यहाँ से एक बार टेस्ट किया, दो बार टेस्ट किया, तीसरा बार टेस्ट किया, चौथा बार टूटेगा नहीं टूटेगा बताइए। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि नहीं यहाँ टूटने का। लेकिन ये मार्केट का जो हम लाइन में देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से ये पूरे दिन की है क्या? कौन सा? मैं अभी आपको सिखा रहा हूँ, ट्रेड लेना नहीं बता रहा, आपको लाइव में चलेगा ना। अभी आपको मैं तो पूरे दिन का नहीं बता रहा हूँ, आपको समझो ना पहले। अभी हम लोग चार्ट पे चलेंगे, ट्रेड लेना नहीं बता रहा आपको, मैंने समझा रहा हूँ कि ये कैसे फॉर्मेशन होता है। लोग आपको यूट्यूब पे कैसे गलत बताते हैं, अब आपको समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, आप बोलोगे सर ऊपर भी टूटना चाहिए, आपको एग्जैक्ट ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे गया मार्केट, ऐसे टूट के फिर ऐसे आएगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा टूटेगा। देखो एक बार टेस्ट हुआ, दो बार टेस्ट हुआ, तीन बार टेस्ट हुआ, चार बार टेस्ट हुआ। अब मैंने बताया तीसरा बार टेस्ट हो जाता है, यहाँ पे देखो टेस्ट किया, ऊपर गया, फिर ट्रैप करके आया, यहाँ पे टेस्ट किया, फिर मार्केट गिरा कि नहीं गिरा बताइए, ठीक है। अब आपको आपका ये क्वेरी है कि सारा पैटर्न क्या होता है, ट्रेंड लाइन कोई मिला मिला हम लोग एम डब्ल्यू एक्स वाई जेड भी बोल देंगे आप, ये सब कुछ नहीं होता है, सारा कुछ आपका बेसिक भी क्लियर होना चाहिए। अब आपको सारा कुछ क्लियर हो रहा है, क्या लॉजिक है यहाँ पे। अब आपको कोई बोलेंगे कि यार यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एम पैटर्न बन रहा है, तो आपको रियल चीज पता चलेगा ना कि सर ये डब्ल्यू पैटर्न बना कैसे, क्यों लोग डब्ल्यू बोलते हैं। डब्ल्यू कुछ नहीं बोलते, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, मार्केट ऊपर गया, एक बार टेस्ट कर दिया, दूसरा बार टेस्ट किया, तीसरा बार टेस्ट किया, चौथा बार टेस्ट किया। अरे यार ये तो पता ही सबको कि यहाँ टूटेगा तो यहाँ मार्केट एम पैटर्न में टूटेगा, तो यहाँ पे क्या हो, बाई आएगा यहाँ पे। रियल लॉजिक क्या था, तीन बार मार्केट टेस्ट करे, मार्केट हो गया वीक, एक बार दो बार तीन बार। अब यहाँ से फिर ऊपर चला गया, तो ये बन गया क्या, डब्ल्यू। नहीं बना डब्ल्यू, बताइए ये डब्ल्यू है कि नहीं है, ये डब्ल्यू नहीं है बताइए। अब एक बार यहाँ टेस्ट कर लिया, दो बार, तो यहाँ टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताइए आप, टूटेगा कि नहीं टूटेगा यहाँ पे बताइए। रियल लॉजिक समझ में आया आपको क्या होता है यहाँ मार्केट में। यूट्यूब पे कितना बेवकूफ बना, तीन बार टच कर दी वो सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे, तीन बार टच कर गया, वीक होगी वो, तो ब्रेक अब यहाँ पे नहीं आया, फिर यहाँ ब्रेक करेगा तो और ब्रेक टेस्ट करके टूटेगा यहाँ पे। रियल समझ में आ गया आपको सब कुछ सारा खेल। अब यहाँ पे देखो लोग बोले इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड हैंडल शोल्डर बनेगा, इस टाइप को बना यहाँ पे,
किस टाइप हो गया? ये इतने इतने वो हैं चार्ट और इतने कैंडल्स, ये सारी याद रखनी पड़ेगी क्या? आपको याद की एक बात, मुझे मैंने कभी कुछ याद करने बोला? सारा कुछ लॉजिक समझा रहा हूँ ना सर आपके पीछे। हम्म। आप मुझे बताओ अब ये क्या, आप यहाँ बताओ, यहाँ पे अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क किया, यहाँ पे ये मार्क किया ना। हाँ। अब ये ब्रेक यहाँ क्यों किया मुझे बताइए आप, ये ब्रेक क्यों किया यहाँ ये पे? वीक हो गया ना, 3 बार टच हुआ हुआ जाके, इसलिए तो वीक हो गया। ये आपको ये हेड एंड शोल्डर क्या जरूरत है याद करने की, मुझे बताइए आप। हाँ हाँ हाँ, सही बात। देखो मैं क्या आपको पहले स्टार्टिंग बोला ना, यूट्यूब पे कोई चीज मत पढ़ो आप। आपको लोग क्या बोलते हैं हेड हम्म एंड शोल्डर, इसके पीछे का रीजन बता दो, ये क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है। हम्म। रियल गेम तो यहाँ पे ये है ना, ब्रेक है ना, यहाँ ब्रेकआउट हो रहा है ना, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है कि ये बार बार मार्केट रीटेस्ट टेस्ट कर रहा है, मार्केट लेवल को टेस्ट कर रहा है, और ये वीक होता चला जा रहा है मार्केट। लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर, इसीलिए बोलता हूँ यूट्यूब का चीज मत देखो कभी भी। और कोई आपको बेवकूफ बनाता है, यूट्यूब को डिलीट मारो, सारे चैनल अनसब्सक्राइब करो। मेरा भी चैनल अनसब्सक्राइब कर दो, लाइव मार्केट में सीख रहे हो तो अनसब्सक्राइब करो, कोई बात नहीं, आपको देखना है नॉलेजेबल के लिए। ये आपको जो पढ़ा रहा हूँ ये वीडियो डाल दूंगा आपको यूट्यूब पे, वहाँ पे आप समझना। अभी आपका दो पैटर्न मैंने समझाया, पूरा क्लियर हुआ आपका यहाँ तक, बताइए। अब इसमें हम लोग हाँ चलते जी। ट्रेड लेने के लिए चलते हैं, अब दिखाते हैं। चलिए अब आपका क्वेरी क्या है, पूछिए आप मेरे को। चलो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखो आपको ये ट्रेड लेना है तो इसमें क्या क्या ये यूज करना है आपको। देखो एक तो पहले आपको क्या करना है, कैंडल कैंडल 50% आपको कैंडल स्टिक पे फोकस करना है, 25% आपको ओ आई डेटा पे फोकस करना है, और 25% आपको पैटर्न वगैरह देखते हो ना उसको देखना है, याद रखना 50% कैंडल को। अब मुझे बताइए, अब यहाँ पे पहले मैं क्या करता हूँ, वॉल्यूम लगाता हूँ यहाँ पे, अब बाकी 25% में वॉल्यूम भी आ जाता है, समझना। अब मैं यहाँ पे क्या किया, वॉल्यूम लगाया, समझना। वॉल्यूम के साथ हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट देगा। अब मुझे बताइए सर, पहले बताइए आप मुझे कि मार्केट का ट्रेंड पकड़ो आप, मार्केट ट्रेंड यहाँ से यहाँ तक कितना है, क्या बताइए। यहाँ से यहाँ मैं मार्क करूँ, डाउन ट्रेंड है यहाँ से, विनोद सर आप ही से पूछ रहा हूँ, बताइए। यहाँ से एक सपोर्ट मैं मार्क डाउन करूँ, ट्रेंड है। यहाँ से मैं सपोर्ट मार्क करूँ, इसको कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, बताइए यहाँ से, बताइए। चलिए अब हाँ आप जी। बोलेंगे हाँ एक जी। सपोर्ट मैंने मार्क किया यहाँ पे, एक सपोर्ट ऊपर भी मैं मार्क कर लेता हूँ, समझो आपको सारा कुछ क्लियर कर रहा हूँ अभी। हम्म ये मैंने एक रेजिस्टेंस मार्क किया, इसको लो, या चाहे आप यहाँ भी एक और मार्क कर लो, मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, बाकी आप मार्क करना। एक इस लाइन को भी ले सकते हैं, यहाँ से ले सकते कि नहीं, बताइए सर इसको, इस लाइन को। यहाँ पे एक टेस्ट हुआ, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट, 4 टेस्ट, जितना मैक्सिमम टेस्ट होगा उतना हमारे लिए क्या होता है, अच्छा होता है। चलिए मुझे बताइए आप, मार्केट यहाँ से आया, गिरा, नीचे आया, ऊपर गया, गिरा, कौन सा पैटर्न बन रहा है आपको यहाँ दिखाइए। एम। एम पैटर्न बना यहाँ पे। अब मुझे बताइए, आपने कहा एम पैटर्न, मैं कह रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से गिरा, एक बार टेस्ट किया यहाँ पे, एक बार, दूसरा बार टेस्ट किया यहाँ पे, फिर यहाँ पुल बैक गया, फिर तीसरा बार में ब्रेक हुआ यहाँ पे, हाँ जी। हुआ कि नहीं हुआ, बताइए। और ब्रेक देखो मैंने क्या बोला, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हुआ। फिर यहाँ मार्केट एक रेजिस्टेंस था, यहाँ पे रेजिस्टेंस टेस्ट किया, मार्केट गिरा। अब यहाँ से बात करो, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे देखो एक हेड एंड शोल्डर बना यहाँ पे, छोटा सा ही बना, बना कि नहीं बना, मैंने 15 मिनट की लगा रहा, 5 मिनट करोगे तो और कंफर्म हो जाएगा ये। अब देखो मार्केट, मैंने क्या बोला, यहाँ पे एक सपोर्ट बन रहा है, यहाँ पे मार्केट जैसे सपोर्ट को ब्रेक किया, यहाँ तक टारगेट आया, बताइए। यहाँ तक मार्केट को भी मैंने बताया, यहाँ तक मार्केट का टारगेट आया, मैंने क्या बोला, जैसे रेजिस्टेंस करेगा, सपोर्ट को ब्रेक करेगा, यहाँ से आपको बाय करना है। देखो बाय किया, टारगेट यहाँ तक। अब लोग गलतियाँ क्या करेंगे, देखो लोग क्या करेंगे, एक यहाँ तो गया, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न तो बना यहाँ पे, यहाँ समझना, यहाँ देखो, यहाँ से तो आप गया, यहाँ पे हेड बना, यहाँ पे शोल्डर बना, यहाँ पे लोग कहाँ बोलेंगे बाय करने के लिए आपको, कि यहाँ बाय करो, कहाँ पे, सपोर्ट पे, यहाँ बाय करोगे तो आप ट्रैप नहीं होगा, बताओ आप। रियल मैंने क्या बोला, बाइंग करने के लिए आपको एम पैटर्न बताया था, जहाँ एम का बीच वाला पॉइंट बने, ये वाला, इसी पे लेना है। ये वाला पॉइंट कहाँ है हमारा, ये पॉइंट है ना यहीं पे, यही पॉइंट है ना, आप देखो यहाँ पे, देखो ना, अगर यहाँ एम पैटर्न लोगे यहाँ पे, तो यहाँ से लो ऐसे, ये एम पैटर्न यहाँ पे है, देखो यही पॉइंट है ना हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, मुझे बताओ, आप मुझे बताओ यहाँ पे, देखो पूरा एग्जैक्ट जो बोलोगे आप एम पैटर्न, वैसे नहीं, रियल क्या होता है, सारा कुछ ब्रेकआउट का खेल है। आप देखो यहाँ से गिरा मार्केट,
ऊपर गया, यहाँ से फिर आया, यहाँ पे गया, फिर यहाँ आया। अब मुझे बताइए यहाँ से यहाँ तक एक पैटर्न बताइए, क्या डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे? हाँ डब्ल्यू पैटर्न है ना, यहाँ बताइए, यहाँ डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे। मैंने क्या बोला, जैसे डब्ल्यू कंफर्म करे यहाँ पे आपको ब्रेक आउट, यहाँ पे यहाँ डब्ल्यू करे, यहाँ पे आपको एंट्री लगा देना, यहाँ तक वेट करना। लोग गलतियाँ क्या करते, डब्ल्यू पैटर्न बना यहाँ से, फिर रिटेस्ट करके आएगा तो लेंगे, यहाँ पे लेगा वो, और यहाँ के ट्रैप होकर यहाँ फंस गया यहाँ पे। ठीक है, अब आपको मैं थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम लेता हूँ हेड एंड शोल्डर को दिखाने के लिए। तो मैंने 5-10 मिनट का लिया ना, अब यहाँ पे 15 मिनट्स का दिखाता हूँ आपको हेड एंड शोल्डर। बताइए सर, ये हेड एंड शोल्डर है? बताए विनोद सर, ये हेड एंड शोल्डर है यहाँ पे, देखिए। बताइए। हाँ है, बन गया। हाँ अब है। आप कहोगे कि यहाँ पे, आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ पे बन गया, उतना नहीं देखा जाता, हर चीज़ इक्वल नहीं होता, समझना। ठीक है, अब आपको यहाँ पे मैंने बता दिया सारा कुछ। अब यहाँ पे देखो, मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ। ये सपोर्ट जोन है एक, ये रेजिस्टेंस जोन है यहाँ पे है। मार्केट यहाँ पे था, मैंने बताया जितना बड़ा साइडवेज उतना बड़ा मूव ऊपर आया, फिर साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर गिरा, फिर यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर ऊपर गया, फिर गिरा। आप मुझे बताइए किधर की तरफ ज़्यादा मार्केट टेस्ट किया है? यहाँ पे देखो, एक बार टेस्ट, 2 बार टेस्ट, 3 बार टेस्ट हो गया, यहाँ पे थोड़ा ट्रैप किया, नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। यहाँ देखो 3 बार तो यहाँ टेस्ट हो चुका है, तीसरा बार हो गया मार्केट ऊपर, फिर गिरा, फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक बार टेस्ट, फिर यहाँ पे 2 बार टेस्ट, नहीं टूट पाया, फिर मार्केट आया। अब यहाँ देखो कितना बार टेस्ट किया, यहाँ पे 3 बार तो यही हो गया, 1 2 3, चौथा बार मार्केट टेस्ट किया, यहाँ से ट्रैप किया, टेस्ट हुआ, गिरा, फिर ऊपर गया, गिरा। मतलब क्या, मैंने बोला जितना बार लेवल को टेस्ट करेगा उतना बार वीक होता चला जाएगा। देखो यहाँ से कितना, यहाँ 3 बार तो यहीं टेस्ट कर दिया, 2-3 बार इधर टेस्ट कर दिया, तो टूटा कि नहीं टूटा बताइए। तो क्या हमें ये पैटर्न वैटर्न पढ़ने की जरूरत है, मुझे बताइए आप, बोलिए सर। नहीं आपको जो मैंने नहीं है। बताया बस आप सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो, सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो आराम से। ठीक है, यहाँ देखो, इसको आपने मार्क किया एक लाइन को, एक मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो। ठीक है, ये आपको डेट याद रखो, अभी मैं आपको ना थोड़ा सा मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। यहाँ देखो, ये ना, ये जो साइडवेज है ना, ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस या तो सपोर्ट होगा, ये लाइन देख रहे हो आप, ये अभी मैं आपको मार्क कर रहा हूँ, बड़ा टाइम फ्रेम और करूँगा आपको। देखो यहाँ पे ये लाइन देख रहे हैं सर, विनोद सर, हाँ जी हाँ जी। ये देखना, ये देखना। अब मैं इसको थोड़ा सा ना टाइम फ्रेम को कब बड़ा कर, अब तो टाइम चार्ट को छोटा कर रहा हूँ। क्या लग रहा है आपको, है रेजिस्टेंस सपोर्ट है कि नहीं? देखो यहाँ पे, हाँ जी हाँ जी। इसको मैंने सपोर्ट बोला, देखो कितना बार मार्केट यहाँ से बैक गया है कि नहीं बताइए। हाँ अब आप इसको क्या करोगे, हेड एंड शोल्डर, लोग बोलेंगे हेड एंड शोल्डर। अब हमें क्या जरूरत है इतना हेड एंड शोल्डर पढ़ने का? हम जब नॉलेज रखते तो नॉलेज रखने वाला कोई इधर उधर नहीं भटकता है। अब मुझे बताइए सारा कुछ, आप पैटर्न देख लो क्या बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको लॉजिक सब समझ में आ गया सारा कुछ। अब यहाँ पे आपको 5 मिनट चार्ट लगा दो, आप देखो यहाँ पे सारा कुछ, आप खोजते रहो, आप हेड एंड शोल्डर पैटर्न जहाँ खोजना है जो खोजो। ये यही था ना सर, यही वाला था ना। अब देखो यहाँ से, देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया, एक बार टेस्ट किया, दूसरा बार, तीसरा बार फिर टूटा, फिर ट्रैप हुआ, फिर गया, टूटा, ऊपर गया, फिर रेंज में आया, एक बार टेस्ट किया, साइडवेज है पूरा यहाँ से, फिर टेस्ट करेगा, फिर टूटेगा। देखिए यहाँ पे फिर टूटा, देखो यहाँ पे एक बार टेस्ट किया, दूसरी बार टेस्ट किया, ऊपर नहीं तोड़ पाया, नीचे की तरफ देखो, एक बार टेस्ट किया, दूसरा बार थोड़ा फिर ट्रैप किया, तीसरा बार टूट गया कि नहीं टूट गया बताइए यहाँ पे। हाँ जी। अब आपको क्या करना है, ट्रेड लगाना है 5 मिनट 10 मिनट पे कैसे करेंगे ट्रेड, उसको मैं दिखाता हूँ आपको। अब एक हिसाब से मैंने बड़ा टाइम फ्रेम मार्क कर लिया है, ठीक है, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस। अब मैं मार्क कर लो आपको। अब इसमें हेड एंड शोल्डर खोजने की जरूरत है, बताइए हेड एंड शोल्डर कैसे खोजेंगे, बताइए, खोजिए तो आप, अब बताइए सर। अब यहाँ पे क्या करो, आपका पता ये मेजर सपोर्ट है, यहाँ पे बड़ा सपोर्ट है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मार्क कर लो आप इधर की तरफ, ये है, ठीक है सर, रेजिस्टेंस। अब मुझे बताइए, एक सपोर्ट ऊपर भी तो बन रहा है इसका। एक पॉइंट को थोड़ी हम लोग ये सपोर्ट लेंगे, हाँ ये वो। अब मुझे बताओ, मार्केट मैक्सिमम पॉइंट टच किसके किधर की तरफ है, मैक्सिमम टच किधर है बताइए, ऊपर है या नीचे है? मैक्सिमम ऊपर है।
अब बताओ बताओ सर, मार्केट यहाँ से ऊपर स्टार्ट ही हुआ, तो है। यहाँ तो देखो एक बार हुआ, 2 बार, 3 बार, चौथा बार टेस्ट कर ऊपर गया, ब्रेक के आया यहाँ से, फिर देखो यहाँ पे हाँ आया, कितना बार टेस्ट हुआ, 1 बार, 2 बार, तीसरा बार, चौथा बार। अब ये टूटेगा कि नहीं टूटेगा बताइए, क्या लग रहा है अगला दिन मार्केट हाँ में जी। बैंक निफ्टी का टूटेगा? ये अगला ऐसे ट्रैप करके टूटेगा तो अगला टारगेट यहाँ तक आएगा। हम्म। अब आपको बोलूंगा मैं कि यहाँ पे एक क्या हेड एंड शोल्डर बन रहा है यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे, यहाँ बनाएंगे ऐसे, है क्या, बना के नहीं बना बताइए, ये देखो सर यहाँ से बन रहा है, हाँ जी। तो क्या जरूरत है हमें हेड एंड शोल्डर वगैरह याद करने की जरूरत है, मुझे बताइए आप। नहीं नहीं। चलिए अब यहाँ तक कोई, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रेड लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम लगा देना है, 15 मिनट करना है, ये मैं 3 मिनट का लगा रखा हूँ, आप 15 मिनट 10 मिनट कम से कम, मिनिमम टाइम फ्रेम 5 मिनट लेना। अब यहाँ पे देखो, अब ये बायर है तो अब क्या करेगा, थोड़ा सा मार्केट क्या करेगा, ट्रैप करके, अगर इसके नीचे टूटेगा तो ये ऊपर बूम आएगा फिर ये, लेकिन इतना नहीं जाएगा, ये थोड़ा वो ट्रैप करेगा, फिर यहाँ गिरेगा टूटेगा यहाँ, क्योंकि यहाँ बायर है ना, ये तो थोड़ा सा गैप अप ओपन करेगा, यहाँ पे ओपन करेगा फिर ये गिर जाएगा ये। यहाँ देखो वॉल्यूम क्या कंफर्म हुआ, यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन सा सेलिंग होता है, यहाँ पे टूटा, यहाँ पे जैसे टूटा ये ऊपर गया और गिरा, और वॉल्यूम के साथ देखो फॉल आया यहाँ से, जैसे टूटेगा सपोर्ट बाय करना है यहाँ पे, इस टाइप फिर ऊपर गया फिर बाय किया। अब यहाँ बायर है तो हो सकता है मार्केट इसके ऊपर अगर टूटेगा तो फिर टूटेगा तो बहुत तगड़ा मूव आएगा यहाँ पे, लेकिन अभी इसलिए नहीं जाएगा, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है और ये बहुत बड़ा सेलिंग जोन है यहाँ, आप समझना यहाँ पे, तो इसके ऊपर मार्केट हो सकता है यहाँ पे गया, इसके ऊपर अगर मार्केट ऐसे सस्टेन कर गया तो अगला टारगेट इसको निकाल देगा, नहीं तो फिर ये सेलिंग आएगा तो इसको टूट के नीचे गिर जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे बताइए।